नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू वन मोर सैटरडे ऑफ माय लाइफ। सो बस एक और सैटरडे की सुबह हो चुकी है, हम उठ चुके हैं, बज रहे हैं 10 और बस अब उठे हुए तो मुझे हो गया 15-20 मिनट। फ़ोन देख रही थी, जैसे शायद आप लोग भी करते ही होंगे उठ के, तो बस नींद खोलने के लिए फ़ोन देख रही थी। अभी उठ के बैठ गई हूँ, अब बाहर निकलूँगी, फ्रेश होंगे, मिलेंगे घर वालों से। तो फिलहाल मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे आज सच कोई प्लान नहीं है आज कुछ करने का, घर में ही रहने का प्लान है। लेकिन अभी पापा से सुनने में आया कि वो जा रहे हैं एक जगह, तो मैंने सोचा वहाँ पे आपको भी लेके चलती हूँ। सो बेसिकली हमारी एक शॉप है छोटी सी, जिसको देखने के लिए पापा जा रहे हैं और वहाँ का एरिया अच्छा है, तो मैं आपको भी लेके चलूँगी, आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए वहाँ पर वहीं चलते हैं और फिर जो भी करेंगे। आप तो बने ही हैं, तो उठते हैं, फ़िलहाल फ्रेश होते हैं और आपको धूप दिखाती हूँ गाइस, कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए, चेक दिस आउट। इतनी धूप में जाना है, बट गाड़ी से जाना है तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, आज नाश्ते में सत्तू है। ये चने का होता है, चने को पीस के बनता है और ये हमारे गांव से आया हुआ है। और मैं इसे बना रही हूँ पानी में मैंने चीनी डाली है और इसको मिक्स करके फिर सत्तू डालेंगे। लोग बिना चीनी के भी नमक के साथ भी खाते हैं, कई तरीके से खाते हैं, पर मुझे चीनी के साथ, पानी के साथ अच्छा लगता है। तो अभी आपको बना के दिखाती हूँ। पहले ये घोल लूँ चीनी। अभी ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस, इसमें सत्तू पानी में मिला दिया था और इसमें लम्स बन जाते हैं, इसलिए इसको हिलाते रहना होता है, सारे लम्स ख़त्म करने होते हैं और बस फिर खा लिया जाता है। अभी इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। चलिए आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो रेडी हो चुका है मेरा नाश्ता। ये है मेरा सत्तू, थोड़ा गाढ़ा है, वैसे लोग इसे गीला भी पीते हैं, बट मुझे इसी तरह पसंद है, ये हलवे के टाइप्स। और मैंने तो चीनी मिलाई है तो ये कम हेल्दी है, बट अगर आप इसे बिना चीनी के खाते हो तो पीते हो तो ये हेल्दी है बहुत काफ़ी। और ये गर्मियों में तो पेट भी ठंडा रखता है, काफ़ी यूज़फुल है गर्मियों के लिए। और हमारा तो गांव से आया, मतलब हमारे ही खेत में जो चने थे उनको ही पीस के बनाया, तो ये ऑर्गेनिक ही है, इससे कोई मतलब मिक्स इसमें मिलावट नहीं है। तो बस अब इसे एंजॉय करती हूँ। नाश्ता ये है आज कम गर्मी लगने के लिए। चलिए खाते हैं इसे। सो करते हैं ट्राई, कैसा बनाया हमने। मेरे हाथ कटवा दिए जाए, वाह। अब मैं एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, फाइनली हो चुकी हूँ मैं रेडी। अब निकल रहे हैं, पापा निकल रहे हैं और आशीष को भी बुला लिया है। तो बस हम तीनों निकलेंगे और चलेंगे, आपको वहाँ दिखाती हूँ। बाकी गर्मी में जाना मुझे डर लग रहा है, क्योंकि धूप पे निकलते ही ना मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल हो जा रहा है, पसीना आते ही। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए डर लग रहा है। वैसे तो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, बट ये डार्क हो जाएंगे, देखिएगा धूप में। अभी आप देख रहे हैं ना, लाइट है, अभी ये धूप पे निकलते ही डार्क हो जाएंगे। तो फिलहाल चल रहा है इसका मेडिसिन, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है खाते हुए, होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल निकलते हैं, होपफुली इसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा ज़्यादा। तो चलिए आपको चल के दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। अब आपको वहाँ चल के दिखाती हूँ अपनी शॉप, और वहाँ एक सुंदर सा मंदिर है, वो भी आपको दिखाऊँगी। आशीष भी आ गया था, आशीष ही ड्राइव कर रहा है, पापा जी आराम से बैठे हैं। अब बस निकले हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, अंदर तो नहीं पता चल रही, पर देख के आपको दिख ही रहा होगा कितनी तेज़ धूप है। तो वहाँ चल के आपको मिलवाती हूँ, नहीं दिखवाती हूँ। हम लोग घुस रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे में। ये देखिए, पढ़िए, आपका स्वागत है यमुना एक्सप्रेस वे में। ये मुझे बेस्ट एक्सप्रेस वे लगता है, इसकी रोड्स मुझे सबसे अच्छी लगती है, और यहाँ खाने पीने की भी बहुत जगह हैं। इसलिए तुझे अच्छी लगती है खाने पीने की जगह है? हाँ बेसिकली मुझे इसीलिए अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अच्छे स्टॉप्स हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो हम लोग, हमारा जो घर है बांदा, जब हम वहाँ जाते हैं तो इसी से जाते हैं, तो मज़ा आ जाता है जाने में, इसलिए मुझे रोड ट्रिप करके जाना बांदा बहुत पसंद है। यही यमुना एक्सप्रेस वे वृंदावन भी जाता है, तो
इसी से आप वृंदावन, आगरा, ये जाके आगे कानपुर वाले में भी मिल जाता है। लखनऊ हाईवे है वो, लखनऊ हाईवे में मिलता है। फिर हमारा बुंदेलखंड हाईवे मिलता है, उससे हम लोग अपने घर बांधा जाते हैं। तो यही सुंदर हाईवे है, बेस्ट हाईवे। बुंदेलखंड तुम शाम को नहीं गई क्या? गई हूँ मैं एक ही बार गई हूँ बस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे शाम को इससे अच्छा लगता है। इससे अच्छा लगता है 5 बजे के बाद। हाँ तो मैं जब वो नया नया बना था तब। और मेन बात क्या है, दिखता पूरा है, एक स्ट्रेट हाईवे पूरा एक्सप्रेस वे दिखता है, चलाने में मजा आता है। मैं एक ही बार गई हूँ उसमें, और जब वो तब रोड जो है ना ऊंचा खाली हो गई वो दब के ट्रकों के चक्कर में, जो ओवर लोडेड ट्रक निकलते हैं ना, इसलिए। मैं तो तब गई थी जब बिल्कुल नया नया बना था। और गई वो हमारे उधर से हमारा गांव भी दिखता है बीच में। जब बुंदेलखंड हाईवे में चढ़ते हैं तो उधर बीच में हमारा गांव भी आता है, और केन नदी भी आती है ना, मतलब केन नदी का एक पार्ट आता है शायद वहाँ। नदियाँ तो तीन आती हैं। बेतवा भी आती है, यमुना 2 बार आती है, बेतवा आती है और केन आती है बांदा तक, और एक आती है सेंगर। सो गाइस हम जल्दी प्लान कर रहे हैं बांदा जाने का। अगर बाय रोड गए तो आपको दिखाऊंगी पूरा। फिलहाल तो चलते हैं, अपनी दुकान ही दिखाती हूँ जो जहाँ जा रहे हैं। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, और रोड्स देखिए अभी नया नया डेवलप हो रहा है, कितनी साफ़ सुथरी सुंदर रोड्स हैं। तो पहुँच गए हम लोग अपने शॉप के पास। तो बेसिकली ये यमुना एक्सप्रेस वे में है, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट ही है। और आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। ये है कृष्ण जी का मंदिर, अभी सामने से भी दिखाऊंगी। और ये है हमारी लॉर्ड कृष्णा मार्ट, इधर पे एक छोटी सी शॉप है। आप आगे चले गए, आशीष भी आ रहा है। ये भी सब कुछ अंडर डेवलपमेंट है। सो ये है लॉर्ड कृष्णा मार्ट सेवियर ग्रुप का, और इसके जस्ट सामने लॉर्ड कृष्णा मंदिर है, जो कि आपको यमुना एक्सप्रेस वे के हाईवे से दिखेगा। ओहो, सारा आवाज़ें आजी हो जाएगी। आंधी तूफान आ गया भाई, हमारे आते ही आंधी तूफान आ गया, सबके बोर्ड शोर्ड गिर रहे हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स खुल चुके हैं। हमने अपनी शॉप को रेंट पे दिया है, बहुत छोटी सी शॉप है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ली थी, तो हमने उसको रेंट पे दिया है। आज उसको रेंट एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए ही आए हैं। सो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखा दूंगी आज। और ये मंदिर भी खुल चुका है, तो इधर मंदिर भी चल लेंगे अगर ओपन होगा। आइए चलते हैं। तो ये है पूरा यमुना एक्सप्रेस वे, हम लोग उतर जाते हैं इससे यहाँ साइड में। ये है वो मंदिर, और यहाँ है हमारी शॉप। इनमें से ही कोई है शायद जिसमें काम चल रहा है, वही है। सो अभी ये है प्रॉपर्टी डीलर, इनसे ही पापा मिलने गए अंदर। और इतनी तेज़ आंधी आ गई है, घर से निकले थे, धूप है, धूप भी है, बट काफ़ी तेज़ आंधी आ रही है यहाँ पे। अभी मंदिर भी चलेंगे अंदर, अंदर से आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है बेसिकली। और यहाँ पे ना इसको इनॉग्रेशन में वो आए थे, कैलाश खेर आए थे यहाँ पे। और इसमें रात में पूरा लाइट, ये वैसे विदाउट कलर है, लेकिन रात में लाइट से बहुत अच्छा सुंदर लगता है यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ। प्लॉट अब करंटली जो रेट चल रहे हैं वो बेतवा के। आ गई हूँ मैं ब्रेड बोल लेने, क्योंकि गर्मी बहुत है और नींद भी खोलनी थी। चलिए गाइस, निकल गए हैं, दिन हो रहा है, पता नहीं मंदिर खोला है कि नहीं। 1:30 बज गए हैं हमें वहाँ, और काम भी पूरा नहीं हुआ, इन्हें मंडे फिर आना पड़ेगा। पता नहीं मंदिर खोला है कि नहीं, लेट्स चेक। सो गाइस मंदिर तो बंद है, 12 बजे बंद हो जाता है, और हमें यहाँ 2 घंटे लग गए और काम भी नहीं हुआ इनका। तो अब निकलते हैं वापस, घर चलते हैं। घर में जो करेंगे वो दिखाएंगे। मेरा बहुत मन था इस मंदिर आने का, क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद ये पहली बार खुला था। मैं पहली बार आई थी इनॉग्रेशन के बाद, वो आज दर्शन भी नहीं मिले। तो आशीष गाड़ी निकाल रहा है, चलते हैं। बाय बाय कृष्ण जी, दोबारा आऊँगी। तो गाइस दर्शन तो नहीं मिल पाई, क्योंकि मंदिर बंद हो गया था और इनके कामों में ही टाइम लग गया। और वो शाम को 5 बजे खुलेगा, तो हम लोग निकल गए, क्योंकि आशीष को भी अब काम था। तो बस अब वापस जा रहे हैं घर। दर्शन मिल पाते काश। मैं जब से वो मंदिर बना है, अंदर हम लोग कभी नहीं गए थे, अभी वो इनॉग्रेट हुआ तो तब भी नहीं आ पाए थे। अब देखो कब आते हैं नेक्स्ट। वैसे तो पापा को मंडे आना है, लेकिन मंडे मेरा ऑफिस होगा तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो अभी घर चलते हैं, देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं आज का। जैसा जैसा होगा वो आपको दिखाऊंगी। तो निकलते हैं, चीयर्स। सो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं आशीष के घर। मैं और आशीष है बस। आशीष क्योंकि घर में कुछ करने को था नहीं, घर पहुंच चुके थे और सब सोए पड़े थे, मम्मी भी वंश भी।
गाइस आशीष के घर पहुंच चुके हैं और ये मुझे छोटा सा एक घर दिखा, ये टियाना ने खुद बनाया है। देखिए कार्डबोर्ड में, अमेज़ॉन वाले डिब्बे में खुद से बनाया है। अब तो ये पुराना हो गया लेकिन नए में देखो कितना अच्छा बनाया है। और ये कौन आया, यही है वो आर्टिस्ट, ये है उसकी आर्ट, ये है वो आर्टिस्ट और ये है हमारी भाभी जी। हेलो भाभी जी। गाइस आते ही खातिरदारी शुरू हो गई है। अब मैं अकेले खाऊंगी, आपको तो खिला नहीं पाऊंगी। तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर, आशीष को काम था तो हम लोग सब लटक गए हैं गाड़ी में। टियाना भी लटक गई है, ठीक है, सुन लिया ताकि हम घूम सके। तो बस जरा चेहरा दिखाइए अपना। ड्राइवर हमारा गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर साहब गाड़ी आगे देखिए, ड्राइवर साहब आप क्या कर रहे हैं? ड्राइवर साहब मरवाएंगे यार। तो हम लोग घूमने जा रहे हैं अभी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा घूमने नहीं जा रहे हैं, इसको काम है इसलिए हम लटक के आए हैं, है ना, ताकि हम थोड़ी सी ड्राइव कर ले क्योंकि मौसम हो गया सुहाना। How is the weather? How's the weather? Very good. वेरी गुड, यू लाइकिंग इट? Yes. चलिए आपको दिखाते हैं, कुछ खास तो हम करने जा नहीं रहे। Subscribe to हाँ my प्लीज इस प्यारी सी बच्ची की बात मानिए। Please subscribe to my Boa channel. प्लीज सब्सक्राइब, ओके? If you like her video. यार ये इवन इफ यू डोंट लाइक माय वीडियो जस्ट सब्सक्राइब। सो गाइस यहाँ पे इन लोग को काम था तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये है हमारी शॉपिंग आजकल, इस उम्र में यही शॉपिंग होती है गाइस। मेरी नहीं है, इन लोग की है। ये तो मुझे घुमाने लाए हैं। ओके यहाँ देखिए मुझे, हाय। पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वगैरह, हाँ वैसे भी कुछ भी सेलेक्ट करने आए हैं। फिर उसके बाद मुझे ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये तो पता है और घूमेंगे। तो गाइस अब बाकी सारी मेरे बुआ बताइए। बुआ को खुद ही नहीं पता है। यहाँ पे हम कुछ सेलेक्ट करने आए हैं, मुझे भी नहीं पता ये लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक्रेलिक सेलेक्ट कर रहे हैं अपने घर के लिए। तो बस यहाँ सिलेक्शन होगा और फिर हम लोग निकल जाएंगे। फिर ये लोग ऑर्डर पे बनवाएंगे उसको और हम लोग जाएंगे घूमने। अब होगी टियाना की पार्टी मैकडी में। ड्रिंक तो बाहर से ले लेंगे। नहीं ड्रिंक नहीं है। है ना, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज लाइक सब्सक्राइब फिर से अरे पूरे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब ही करते रहे। बताओ तुम्हारा फेवरेट बर्गर आ रहा है क्या है? शेयर करिएगा। अपने बर्गर के बारे में तो बता दो। बहुत टेस्टी होगा, पता है। टियाना का फेवरेट है मैकडी, तो उसके पापा जी उसे मैकडी खिलाने लेके। खा जाऊंगी मैं। अच्छा मैडम को मिल गया उनका फेवरेट बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, अब मैडम खुश है। और भी रखा है, और भी रखा है भैया, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तब के लिए फ्राइज रखी हैं। अभी खा लोगी? खत्म करके कहाँ जा रहा है ये? पेट में दिख तो नहीं रहा है पेट में। और इसी जगह शिवी बुआ के तो दिख रहा है, तुम्हारे पेट में नहीं दिख रहा है। और इसकी जगह अगर चपाती हो गई ना तो नहीं फिनिश होगी। वो नहीं, वो कहीं पेट में नहीं जा पाती। हाफ भी नहीं फिनिश होगी वो। तो जैसे अभी घर में दूध भी नहीं गया था पेट में। हाँ। वेरी चालाक, टेस्ट के बराबर होता है। वेरी टैलेंटेड बेटा। चीयर्स। Cheers. गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है। कल मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गई थी और आके सो गई थी। अभी उठी हूँ, 9:30 हो रहा है, आज तो जल्दी उठ गई हूँ। बस फिर अब आपको ब्लॉग एंड करती हूँ, पता नहीं आज को क्या करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो अभी उठी हूँ, नींद भी नहीं खुली प्रॉपर। याद आया ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, डलेगा कैसे, संडे है आज। तो बस अभी ब्लॉग एडिट करके डालती हूँ और मिलूँगी आपको अगले सैटरडे। तब तक के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हर बार मैं कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं दिखा पाती, लेकिन जल्दी वापस लाऊंगी कुछ एक इंटरेस्टिंग सा। फ़िलहाल इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।